सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 1 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न देखिए क्या है, अभी हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 सितंबर को। अब याद रखना, हर साल 30 सितंबर को नहीं मनाते हैं ये हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो 2021 में ये 30 सितंबर को मनाया जा रहा है और इस बार ये इसका 44वां विश्व समुद्री दिवस है। थीम क्या है इसकी? सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो लंदन यूके में है। अब देखो, ये तो हो गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे। एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है जो हम 5 अप्रैल को मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और एक विश्व महासागर दिवस भी होता है जो हमने 8 जून को मनाया है। वैसे 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है और इसकी थीम थी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, अनुवाद में संयुक्त। तो ये था सितंबर का आखिरी इंपॉर्टेंट डे। अब आपको एक आध दिन में सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो आपको मिल जाएगा और उसकी क्विज भी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंध संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा CK रंगनाथन को। तो केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड की CMD है ये CK रंगनाथन, जिनको भी 1 साल के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और उन्होंने JK पेपर लिमिटेड के जो उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं हर्षपति सिंघानिया, उनका स्थान लिया है। क्या नाम है? CK रंगनाथन। बाकी राजीव बंसल नागरिक उड्डयन सचिव बने थे ये। दीपक दास CGA कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक बने। और निर्लेप सिंह राय नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD बने। बढ़ते आगे। हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रैक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किसने जीत लिया? तो आंसर होगा USA ने। अच्छा, मान लो एग्जाम में केवल आपसे पूछा जाता कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो आपको आंसर करना है गोल्फ से। तो 2021 के राइडर कप को जीत लिया है अमेरिका ने। किसको हरा करके? यूरोप को हरा करके। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरो कप 2020 का टाइटल किसने जीता था? इटली ने। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंग्लैंड को हरा करके जीता था इटली। एक कोपा अमेरिका 2021 हुआ था जो भी फुटबॉल टूर्नामेंट है, वो जीता था USA ने ब्राजील को हरा करके। तो देखो, गोल्फ की बात हो गई तो एक तो राइडर कप याद रखना और एक वॉकर कप WALKER वॉकर कप, इसका संबंध भी आपका गोल्फ से है। तो ये दोनों याद रखना। पढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी पंकज त्रिपाठी ये भी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विद्या बालन तो आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखा गया। और रानी रामपाल हमारी हॉकी टीम की कप्तान है ये।
एक तो रानी रामपाल हो गया और एक स्मृति मंधाना हो गई जो कि क्रिकेटर है। अभी इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए मतदान किया? तो आंसर होगा सैन मैरिनो। तो अभी सैन मैरिनो गणराज्य में गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने के प्रस्ताव के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था और कुल मतदाताओं में से लगभग 77% ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और गर्भपात की अनुमति देने का समर्थन किया। आपको बता दूं, आज तक सैन मेरिनो गणराज्य में गर्भावस्था को समाप्त करना अवैध था, इलीगल था और गर्भपात कराने वाले को 3 साल की कैद की सजा दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे 12 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दे दी गई है। इसी तरह से आपको याद होगा, जो अर्जेंटीना है ये गर्भपात को कानूनी मान्यता देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना था। सैन मरीनो की कैपिटल सैन मरीनो है, करेंसी इसकी यूरो है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा नजला बोदेन। और चलिए बताइए, अभी किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर के दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। और अभी किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो आंसर होगा आइसलैंड ने। और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और बताइए, किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई थी? तो आंसर होगा स्वीडन ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पे बनाया गया? डेनमार्क में। और विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल ये स्थापित किया गया कहाँ पे? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे आयुध निदेशालय का पहला महानिदेशक चुना गया? तो आंसर होगा ER शेख को। एक्चुअली में अभी 1 अक्टूबर 2021 से यानी कि आज ही से रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि आयुध निर्माण बोर्ड को भंग कर दिया है। तो अब इसकी जगह आयुध निदेशालय लेगा। तो अभी उसी के पहले महानिदेशक बनाया गया है ER शेख को। अच्छा, भंग करने के बाद अब इसकी संपत्ति, कर्मचारी और प्रबंधन को 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट के हवाले कर दिया गया है। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये रक्षा मंत्रालय की एक अधीनस्थ इकाई है, जिसमें ये तीनों जो हमारे सशस्त्र बल हो गए और जो अर्धसैनिक बल हो गए उनको महत्वपूर्ण हथियार वगैरह, गोला बारूद वगैरह की आपूर्ति करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, कोलकाता में है। बाकी देवव्रत मुखर्जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख बने, JB महापात्रा CBDT के अध्यक्ष बने और VR चौधरी भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं। ये भी नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा? इंदिरा नूई ने। पेप्सिको की पूर्व CEO है ये इंदिरा नूई, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। बाकी 400 डेज ये चेतन भगत ने लिखी है। सुधा मूर्ति हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की बुक को लिखा। मनन भट्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश के एक मानवीय संगठन को 2021 UNHCR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया? तो आंसर होगा यमन को। तो अभी यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नॉनसेन रेफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। तो अमीन जुबान के द्वारा 2017 में स्थापित जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नाम का एक जो संगठन है, जिसने देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों का समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार जीता है। यमन की कैपिटल होती है सना, इसकी करेंसी है यमनी रियाल। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा उत्तरी कोरिया ने, यानी कि नॉर्थ कोरिया। तो अभी उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हवासोंग 8 नाम से एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पे उड़ती है और इसकी जो स्पीड है वो ध्वनि यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना है।
अच्छा चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अभी डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था, पहला सफल परीक्षण, उस मिसाइल का नाम क्या है? अब बात नॉर्थ कोरिया की है तो ये रहा मैप में नॉर्थ कोरिया। देखो इसकी कैपिटल प्योंगयांग है, इसके लीडर हैं किम जोंग उन, यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और कई बार मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है? 38th पैरेलल कहा जाता है। उसी तरह से 49th पैरेलल ये यूएसए और कनाडा के बीच की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये दो देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है। फिर बताइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कौन सा नया संकेतक शामिल किया गया? तो आंसर होगा सफाई कर्मचारियों की काम करने की स्थिति और आजीविका। तो अभी हमारे जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो अभी उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण है। याद रखना ये इसका कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण। और इसमें महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान को पहचानने के लिए काम करने की स्थिति और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के आजीविका पर विशिष्ट संकेतक शामिल किए गए हैं। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में भौतिक विज्ञान में किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा डॉक्टर कनक साहा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस की क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। वहीं से आपको इसकी फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा आपका आज का होमवर्क प्रश्न। थैंक यू गाइस।